बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको सर की खुश्की के बारे में बताऊंगी, जो कि सर में खुश्की हो जाती है। तो उसके लिए आपने जो है बहुत सारे तेल इस्तेमाल करते हैं, बहुत से शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो खुश्की है वो सर की ख़त्म नहीं होती है। आप तरह तरह के जतन करते हैं, मगर सर की खुश्की जो है ख़त्म करने के लिए जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगी वो बहुत ही आसान है और नहायत ही जो है वो बेहतरीन नुस्खा है, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से आपकी जो सर की खुश्की है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है नाज़रीन, मैं चीज़ों के नाम बताती हूँ। आपने रोगने बनक्शा लेना है और रोगने कद्दू लेना है। रोगने बनक्शा जो है वो आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा, रोगने कद्दू भी आपको वहीं से मिलेगा। आपने दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाना है। आपने 1 चम्मच रोगने बनफ्शा ले लें, 1 चम्मच आप रोगने कद्दू ले लें या 2 चम्मच डाल लें। जितना आपके बाल हैं या जितने आपके सर की जो पूरा आ जाए सर में, दोनों को आपने रोगने कद्दू को रोगने बनफ्शा को मिलाना है। मिलाकर आपने इसकी मालिश करनी है। आपने बालों को खोल खोल के अपने इनके जड़ों में लगाना है। ये जो मैंने आपको तेल बताए हैं इनको आपने लगाना है। लगाने के बाद आपने उसकी मालिश करनी है, अच्छी तरह आपने मालिश करनी है। अगर आप ये जो है आपने मालिश करने के बाद आपने 1-2 घंटे आपने इसको लगा रहने देना है तेल को, ताकि ये जो है आपका असर करे और बालों की जो खुश्की है वो आपकी ख़त्म करेगा। और आप ये सर पर भी लगा सकते हैं और पाँव पर भी लगा सकते हैं। पाँव में भी अगर सर्दियाँ होती हैं खुश्की आ जाती है, क्योंकि पाँव के तलवों के नीचे जब आप लगाएंगे तो ये पाँव का जो असर है आपके सर तक पहुँचेगा और इससे आपकी ज़्यादा जल्दी खुश्की ख़त्म होगी। आपने पाँव के तलवों के नीचे भी इसी की मालिश करनी है। और दूसरा नाज़रीन, आपने खशकास का जो सालन है वो आपने बना के ज़रूर खाना है, क्योंकि खशखश जो है वो हम वैसे तो खाते हैं पीस कर दूध में मिलाकर खाते हैं, मगर खशखश का जो सालन आप बनाएंगे, खशकास जिसे बोलते हैं, और वो बारीक दानेदार होती है, तो आपने उसका सालन ज़रूर बनाना है। आपने सालन उसका कैसे बनाना है, सालन आपने बनाते हुए सबसे पहले खशखश को उसमें भिगो देना है पानी में। उसकी आपने सफाई अच्छी तरह, रेत उसमें होती है वो आपने निकाल देनी है, ऊपर से छान छान कर खशखश को हासिल कर लेना है। उसको आपने क्या करना, पीस लेना है। पीसने के बाद आपने मसाला भूनना अच्छी तरह, और जो आपने खशखश जो पीसी हुई है वो अपने मसाले में डाल देनी है और अच्छी तरह उसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद आपने थोड़ा सा 1 गिलास आधा गिलास पानी डाल देना है, तो आपका ये सालन तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये सालन जब आपका तैयार होगा तो आपने इसको रोटी के साथ ज़रूर खाना है। आपने ये हफ्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर सालन बना के खाइएगा, क्योंकि खाने के बाद आपका जो सालन है इससे जो है आपकी इस दिमाग की और ज़्यादा जो है ना खुश्की जो है वो ख़त्म होगी। क्योंकि ये जो है सर की खुश्की जो है ये बहुत जो है इंसान की जो सर में खुश्की होती है तकलीफ देती है, क्योंकि इससे आपके दाने निकल आते हैं, फंगस हो जाता है। इसकी बहुत सी सर की खुश्की की वजह से प्रॉब्लम है, जुएँ पड़ जाती हैं सर में, और भी बहुत सी खुश्की की वजूहात होती है, जख्म बन जाते हैं, आप बहुत तकलीफ होती है। तो आप जब ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे आपके सर की खुश्की हमेशा ख़त्म होगी। और जब आप खशखश का सालन बना के खाएंगे उससे भी आपकी जो अंदरूनी खून में जो आपकी खुश्की चल रही है वो भी आपकी ख़त्म होगी। जो दिमाग में खून पहुंचता है उससे भी आपकी इंसान की खुश्की जो है शामिल जो होती है, खून हमारा दिमाग में जाता है, उसमें भी हमारी खुश्की का बायस बनता है। इसलिए जब ये खशखश का सालन खाएंगे तो हमारी जो खुश्की है वो ख़त्म होगी, खाने से भी और लगाने से भी। तो नाज़रीन, आपने ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपके सर की खुश्की जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और आप किसी किस्म के भी शैम्पू लगाने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपने ये सर्दी गर्मी जो है आपने दोनों को मिलाकर मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपने जो है सर को वॉश कर लेना है, किसी भी शैम्पू से करें, आपकी मर्जी है जो भी आप, मगर आपकी खुश्की का खात्मा हो जाएगा।
اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بھی یہ گرمی میں لگانے سے ہم کو نقصان ہوگا، تو ناظرین اس کا نقصان کسی قسم کا نہیں ہے۔ آپ نے سردی گرمی اس کا استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو سر کی خشکی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور آئندہ دیکھنا یہ خشکی جو ہے پیدا ہی نہیں ہوگی۔ جو ہم طرح طرح کے شیمپو لگاتے ہیں ہمارے سر میں دوبارہ سے خشکی جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ ہم مالشیں بھی تیل کی کرتے ہیں، وقتی طور پہ تو خشکی بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ ہمارے سر میں خشکی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا روزانہ استعمال کر کے آپ نے جو ہے وہ فائدہ دے گا آپ کا روزانہ استعمال کرنے سے۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ کام عمل کرتے رہیے گا، کیونکہ یہ جو ہے آپ نے عمل کرنے سے آپ کے سر کی خشکی کا خاتمہ ہوگا، اور آپ شیمپو لگانے سے یا طرح طرح کے صابن استعمال کرنے سے، دوائیاں کھانے سے آپ بچ جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنی باجی پروین کو اجازت دیجیے، میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔